तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बैंकर्स ग्राउंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने आरआरबी पीओ और क्लरिकल के फॉर्म भर दिए होंगे। एंड जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा होगा वो जल्द से जाइए और फॉर्म को फिल कर दीजिए। आखिरी डेट का इंतजार नहीं करना है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी क्लरिकल के अंदर स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ 31 अगस्त को। फॉर्म फिलिंग के लिए आपके पास एक विंडो है 1 से लेकर 21 सितंबर, इस बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आखिरी डेट का इंतजार नहीं करना भैया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे क्लरिकल एंड पीओ के प्रीलिम्स की डेट्स यहां पे हैं, क्लरिकल एंड पीओ के मेंस की डेट्स यहां पे हैं, साथ ही साथ ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के डेट्स 28 सितंबर है। ये बात तो आपको पता होगी। लेकिन यहां पे बात हम लोग करेंगे स्टेट वाइज वैकेंसी की। तो स्टेट वाइज अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहां पे देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 150 वैकेंसी है एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। बट यहां पे आप देखोगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जैसे जनरल कैटेगरी की 60 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 15 है, ओबीसी की 41, एसटी की 11 एंड एससी की 23। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसी 35 है, लेकिन आप यहां देखोगे एससी कैटेगरी को 0 वैकेंसी अलॉट की गई है। यानी कि ऐसे केसेस में आपकी जो लड़ाई होगी वो जनरल कैटेगरी के साथ होगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। असम के अंदर 167, बिहार में 365 वैकेंसी है, गुजरात में 300, छत्तीसगढ़ में 295, कर्नाटका में ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 538, महाराष्ट्र में 100, उड़ीसा में 309 वैकेंसी है, राजस्थान में सबसे ज्यादा यानी कि 1725 वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, एंड अगेन उत्तर प्रदेश में 1000 वैकेंसी है। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। जहां जहां वैकेंसी 0 है ना, हो सकता है कि वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए, और अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो आपकी लड़ाई जो है वो जनरल कैटेगरी की सीट से होने वाली है। दूसरी चीज, बच्चों का एक कंफ्यूजन ये भी है कि सर फॉर्म जो है वो किस स्टेट से भरे। अरे भैया, जिस स्टेट के लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी है उस स्टेट से फॉर्म भरिए। सबसे पहले काम क्या है, जिस स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लोकल लैंग्वेज की बात करिए कि भैया ये लोकल लैंग्वेज क्या है ना, लोकल कौन सी लोकल लैंग्वेज को कंसीडर किया जा रहा है, और उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे हिंदी को लोकल लैंग्वेज कंसीडर किया जा रहा है, तो हिंदी तो आपको आती ही है ना। तो आप किसी भी स्टेट से यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या कंसीडर की जा रही है, आरआरबी के एग्जाम में ये चेकआउट करेंगे और उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो है हिंदी, है ना। तो आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी जो डाउट्स थी लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड, कौन से स्टेट से फॉर्म फिल करना है उससे रिलेटेड, और अगर यहाँ पे 0 वैकेंसी है तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, उस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा, इससे रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर आपको आरआरबी क्लर्क के लिए एंड पीओ के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी को दुरुस्त करनी है तो मैं रोजाना सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की बैंकिंग की क्लास लेकर आता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप उस क्लास में जरूर आएंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।